हैप्पीनेस मॉर्निंग आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जब ड्राइविंग करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सीरीज लगा के गाना सुनते हैं, राइट। हमको पता है कि नेक्स्ट गाना कब आना, कौन सा आने वाला है, मतलब पता ही है, तो हम उतना एंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन कभी कभी जब हम FM रेडियो लगाते हैं और कभी ऐसा होता है कि बहुत सालों पहले सुना था या बहुत महीने पहले सुना था और ऐसा लग रहा है यार आज मजा आ गया। तो कल मेरे साथ भी वही हुआ है। 3 लोगों के साथ में फाइनल करने के बाद में उनका कैंसिल हुआ सेशन, और रात को आखिर में फाइनल करके मैंने आपको मैसेज किया। सो प्रोविंग स्किल, इट इज अबाउट सेलिंग स्किल, राइट। मुझे एक बात बता सकते हैं कि सेल्स की जो बात है, सेशन है, तो सबसे बड़ा सेल्समैन इस दुनिया में कौन सा हो चुका है या कौन सा है? बिगेस्ट सेल्समैन, सेल्स पर्सन, ग्रेटेस्ट सेल्स पर्सन, श्री कृष्ण। वेरी नाइस। और आई थिंक दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, गांधी जी ऑल्सो वन गुड सेल्समैन, क्योंकि लोगों को आजादी के लिए तैयार करना, अपनी जान देने के लिए, वो भी एक बहुत बड़ी बात है, राइट। सो उसी तरह से जैसे कृष्ण भगवान की बात की तो एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। कृष्ण भगवान ने, मतलब काल्पनिक बात हो सकती है, मैंने कहीं पे सुनी थी, जो आई वांट टू शेयर विद यू, कि कृष्ण भगवान और राधा दोनों का बड़ा प्यार था, राइट। तो एक बार कृष्ण भगवान को ऐसा लगा कि मुझे राधा से प्यार है तो मुझे चुंबन देना चाहिए। तो उन्होंने राधा को बोला कि भाई राधा तुम मुझे एक चुंबन दो। तो राधा बोली कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकती, मैं अगर मैंने तुमको चुंबन दिया तो मैं काली हो जाऊंगी, क्योंकि तुम काले हो, चावले हो, मैं तो गोरी हूं। तो जैसे साहब ने बताया कि कृष्ण सेल्स पर्सन थे, बहुत अच्छे सेल्स पर्सन थे, तो उन्होंने क्या बोला, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं तुमको चुंबन करूंगा, फिर तो एक काम करना, तुम मुझे वापस कर देना, तो मेरा जो आपका जो कलर मुझे लगा था आपको वापस आ जाएगा। तो एक के बजाय 2 चुंबन देने को तैयार हो गया। सो ये सेल्स की बात है। और आज का जो टॉपिक है प्रोविंग स्किल, सेलिंग स्किल, तो इस टॉपिक को लेकर हमारे बीच में है मिस्टर श्रीधर रोटे जी, जिनका 27 साल का एक्सपीरियंस है सेल्स में, और पिछले 10 साल से ट्रेनिंग फील्ड में है, और काफी अलग अलग सेक्टर में काम किया, बैंकिंग, इंश्योरेंस, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया उन्होंने। और सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा, जो मराठी में बोलते हैं कौतुक करण्यासारखी गोष्ट है, कल उनके साथ बात हुआ, लेकिन उन्होंने एक बोलते हैं कि बिल्कुल बहाना नहीं किया। उनके पांव में चोट है, वो जूते नहीं पहन सकते, उनके नाखून निकल गया है, उन्होंने मुझे बताया नहीं, आ गए आज सवेरे मुझे पता चला। मतलब लोग बहाने बनाते हैं, ताले हो What is the meaning of reception? Hindi or हिंदी? Well, again, great morning. Great morning. आप सबके बीच आके मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले I must be thankful to all of you because जो एनर्जेटिक सुबह आज मैंने देखी है, बहुत कम इससे पहले मैंने देखी। इतने सारे एंटरटेनर्स के साथ, so thank you very much for that. Before we go to the exact topic, I would like to say something on this particular topic. मतलब ये जो प्रोबिंग स्किल है वो क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। एक चीज है कि ये प्रोबिंग स्किल जो है, एक्चुअली मेरा 4 दिन का वर्कशॉप रहता है सेल्स का, उसमें सिर्फ एक सेल्स मॉडल लेता हूँ, उसमें भी 5 स्टेप्स है, उसमें एक स्टेप है डेवलपिंग नीड, उसमें ये एक स्किल है प्रूविंग स्किल। सो इट्स अ वेरी स्मॉल एस्पेक्ट बट हैविंग वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन आवर इफेक्टिवनेस। इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा। जनरली हम सेल्स का मतलब क्या समझते हैं? व्हाट इज सेलिंग? क्या होता है सेलिंग? क्या होता है? satisfying consumer need. Satisfying consumers through
product or service. That means generally what we say is saving is earning money or generating revenue by exchange of product or service, isn't it? This is what we say. Very commonly. And this is what we imbibe on our mind as well as the others' mind. But actually it is not that. सेलिंग का मतलब कुछ चीजें देनी और सामने पैसा लेना या रेवेन्यू लेना, ये नहीं होता है। ये बहुत गलत कंसेप्ट है, पूरे गलत कंसेप्ट। सही चीज क्या है? सही चीज ये है कि सेलिंग का मतलब होता है अपने आप को पॉजिटिवली सामने वाले के समक्ष पेश करना। दैट इज एक्चुअली सेलिंग। गांधी जी ने क्या किया था? गांधी जी को कुछ मिला क्या? जैसे साहब ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि he was a great salesman rather। तो उनको क्या मिला सर? आजादी मिली, सही है, लेकिन आजादी में उनको क्या मिला? वो तो वैसे ही थे जैसे पहले थे, इवन आफ्टर 40 years। 1915 से वो भारत में आए 1947 तक, बराबर? मतलब इतने टाइम उन्होंने जो मेहनत की, अल्टीमेटली व्हाट ही गॉट? नथिंग। पैसा तो मिला ही नहीं उनको। रेवेन्यू जनरेशन है ना जो हम कहते हैं सेल्स का मतलब, तो रेवेन्यू क्या मिला उनको? कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने जो इम्पैक्ट डाली, पॉजिटिव इम्पैक्ट, वो इतनी गहरी है। क्या आपको लगता है 300 साल के बाद भी गांधी जी भूले जाएंगे? नहीं। क्यों? बिकॉज द पॉजिटिविटी ऑफ दैट इम्पैक्ट इज सो स्ट्रॉन्ग। So actually selling is positive impact or positive impression over others. That is selling. जब ये बात आती है पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने की, पॉजिटिव इंप्रेशन डालने की, तो वो कैसे आती है? आपने सबने एक किताब पढ़ी होगी, IMO की, URO की, जिसमें ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की बात की है। एक्चुअली सेलिंग इज नथिंग बट ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। जैसे मैं अगर किसी के पास जाता हूं तो मैं उसके साथ जो बातें करता हूं वो बातें मैं कैसे करता हूं, किस मोड से, किस तरह से, किस स्टाइल से, या मेरे जो वर्ड्स हैं, जो शब्द है मेरे, उसकी इंपैक्ट क्या है, यही डिसाइड करता है ना सेल। और क्या होता है? इफ यू गो इन डीप, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सो इट इज ट्रांसैक्शनल रिलेशनशिप। एंड व्हेन वी से ट्रांसैक्शनल रिलेशनशिप, 3 ईगो स्टेट्स। वन इज चाइल्ड ईगो, सेकंड इज पैरेंट ईगो, एंड थर्ड इज एडल्ट ईगो। जब आपके टॉक्स, सेल्स टॉक्स एडल्ट रिलेशनशिप तक पहुंचते हैं दोनों तरफ से, तब सेल क्लोज होता है। तब तक सेल क्लोज नहीं होता सर, राइट? तो बात यही है कि हमको किस तरह से कम टाइम में हमारे ट्रांसैक्शनल रिलेशनशिप को एडल्ट स्टेज तक पहुंचाना है। दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और उसको उस तरह से कम टाइम में ले जाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है, दैट इज प्रूविंग स्किल। नाउ व्हाट इज प्रूविंग? सीबीआई का नाम सबने सुना है। वो कहीं पे भी जाते तो क्या करते? प्रोब करते हैं। मतलब सही चीज क्या है उसको ढूंढ निकालते हैं, है ना? इट इज सर्चिंग व्हाट इज द थिंग विच यू नीड। सेल्स पर्सन को क्या चाहिए वो उसे ढूंढना है। अभी जनरली क्या होता है, when we go to sell something, when we talk with the customer or prospect, हम उसको सवाल पूछते और वो जो कहता है हम सुन लेते हैं और उसको लिख लेते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं करते। सही बात नहीं? पर क्या वो सेल है? क्या वो सेल नहीं है? बिकॉज प्रोबिंग स्किल इज नथिंग बट गेटिंग व्हाट यू वांट एंड नॉट व्हाट ही गिव्स। जब आप कुछ सेल करने जाते हो तो आपको क्या चाहिए
ये उसके मुंह से निकल पाना, दैट स्किल इज क्लोजिंग स्किल इन नटशेल। आई एम वेरी सॉरी, मेरे पास बहुत कम टाइम है, 1 घंटा हार्डली है, उसमें मुझे ये सब पूरी स्किल आपको समझानी है तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा बोलना पड़ेगा इनिशियली। सो दिस इज क्लोजिंग स्किल। नाउ टू गेट दैट क्लोजिंग स्किल, व्हाट वी नीड, राइट? सबसे पहले प्री कॉल प्रिपरेशन, जो जनरली लोग नहीं करते। बैग उठाते चले जाते कस्टमर के पास, कॉल करते आ जाते, बोलते मैंने आज 10 कॉल कर लिए। व्हाट इज द आउटकम ऑफ 10 कॉल्स? जनरली 0. व्हाई? नो प्रिपरेशन। अब सवाल है प्रिपरेशन का, तो व्हाट प्रिपरेशन शुड बी मेड? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड टू अंडरस्टैंड दैट we must know the profile of the customer. Generally, in 90% of situations, seller doesn't know the profile of the customer. That is the crux of sales. To understand the profile of the customer, we need to ask him few questions, and those questions should be prepared prior to going to his place. पहले हमको ये कोशिश करनी है कि कौन से सवाल पूछेंगे, है ना? सर मैंने देखे, सॉरी टू से, लेकिन इंश्योरेंस फील्ड जो कहते हैं बहुत डिफिकल्ट है बेचने के लिए, लेकिन आप देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट और सेकंड विजिट में ही सक्सेसफुल होते हैं। Keep aside the relationship part, क्योंकि इंडिया में रिलेशनशिप ज्यादा बिजनेस देती है। लेकिन अगर आप किसी अनजान आदमी के पास जा रहे हो जिसको आप जानते नहीं हो, रिलेशनशिप नहीं है, और आपको इंश्योरेंस सेल करना है, मेंबर है तो आ गया, तो आप क्या करते हो एग्जैक्टली? आपको कौन से सवाल पूछने हैं? जो आदमी एग्जैक्ट सवाल पूछेगा वो जीतेगा, और जो सवाल पूछने में थोड़ा सा भी हड़बड़ाएगा ना, वो धक्के ही खाएगा। दिस इज फैक्ट, एंड नॉट इन इंश्योरेंस, किसी भी फील्ड में देखो, अनलेस एंड अनटिल यू नो व्हाट द कस्टमर नीड्स, आप उसको सेल नहीं कर सकते। यहां एग्जैक्टली प्रोबिंग स्किल है। And when we say probing skill, which types of questions should we ask? जनरलाइज कर रहा हूं मैं, किसी एक सेक्टर की बात नहीं कर रहा, लेकिन जैसे अगर आप कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं तो आपको कस्टमर की प्राइवेट लाइफ के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। सही बात है, उसके घर में आदमी कितने, उनका पहनाव कैसा है। समझो आप वॉशिंग मशीन बेचने जा रहे हो, तो घर में पहनाव कैसा होगा, साड़ी पहनते या स्कर्ट पहनते, क्या पहनते, बिकॉज दैट डिसाइड्स ना एग्जैक्टली उसको जरूरत कितनी है। उसके बाद उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, उसके बाद वो समझो अगर किसी एक चीज के बारे में कुछ उसके पास दिमाग में कुछ पहले से ही कुछ रखा हुआ है क्या, मतलब प्री कंसेप्ट है, उसने पहले ही सोच के रखेगा नहीं मुझे तो वीडियो कॉन ही लेना है, क्या करोगे आप? वीडियो कॉन ही लेना है। अब उसके दिमाग में से वीडियो कॉन को व्हाइट वॉश, rather ब्रेन वॉश करना है, तो क्या करोगे आप? दिस ऑल थिंग्स यू नो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट हिज प्राइवेट लाइफ इज। अच्छा, प्राइवेट लाइफ तो कोई इजीली नहीं बताता, कैसे बताए? कोई नहीं बताए, बट यू नीड टू नो। रेफ्रिजरेटर कौन सा यूज कर रहा है? आप कहेंगे मुझे वॉशिंग मशीन बेचना है और रेफ्रिजरेटर की बात करो, यस इट इज लिंक्ड विद। समझो अगर कैलकुलेटर रेफ्रिजरेटर से उसको जो मतलब सेटिस्फैक्शन चाहिए था वो मिल गया है, तो वो कैलकुलेटर प्रिफर करेगा। बट इफ इट इज नॉट सेटिस्फाइड विद कैलकुलेटर, देन ही मे थिंक ऑफ अदर ब्रांड्स, सो इट हैज सम इंपैक्ट।
व्हाट आई मीन टू से कि आपको ये प्रिपेयर करना है कि मैं कौन से सवाल पूछूंगा डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्ट। अगेन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है तो आपको उसका टर्नओवर रहना जरूरी है। आप उसको प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं पूछ सकते, लेकिन उसके एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह करके आप उसके प्रॉफिट तक से 80-90% तक आप एक गेस कर सकते हो, which can decide again the product you want to sell, कि कैसे सेल करना है। There are so many aspects, but in nutshell, before you go to meet with him, you must know what question you should ask. कौन से सवाल पूछोगे तो आपको जवाब वही मिलेगा। अच्छा, अब सवाल यह है कि आपको सवाल इस तरह से पूछने हैं, ऐसे पूछने हैं कि जवाब वो मिलना चाहिए जो आपको चाहिए। और उसके लिए प्रैक्टिस इज दी ओनली थिंग। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट डू इट। मैंने 13 साल मार्केटिंग किया और 13 साल में आई वर्क विथ रैनबैक्सी, एलेम्बिक, अशोक वर्केनी, स्टार्टेड माय करियर विद अशोक वर्केनी। आई वर्क विथ एनाबॉल, so many companies and all repeated companies। और उसमें मैंने यही सीखा कि सवाल कैसे पूछते हैं। एंड ढंग से एक ऐसी चीज है कि उसमें अगर आपने भूल कर दी ना तो कस्टमर खा जाएगा। एक सवाल गलत आ गया तो कस्टमर आपको छोड़ता नहीं है, क्योंकि फिर वो ड्राइविंग सीट पे आ जाता है, आपको घुमाना शुरू करता है और फिर आप घूमते रह जाओगे। So this is what important is। मैं अभी हम थोड़ा सा इसमें जाते हैं। Before we go ahead, I would like to have a role play। 2 आदमी चाहिए रोल प्ले, एक सेलर होगा एक बायर होगा। आप अपना ही प्रोडक्ट लीजिए, सभी सेल्स से ही लिखेगा या पीपल आर फ्रॉम अदर साइड्स आल्सो। सेल्स में सब इन्वॉल्व है ना। हाँ, उसी तो वही तो काम है। एक सेलर और एक बायर, प्लीज आ जाइए, हम एक छोटा सा रोल प्ले करते हैं। आपको अपनी प्रोडक्ट सामने वाले को 5 मिनट में बेचनी है। कैसे सवाल पूछते हो वो इम्पोर्टेंट है, सिर्फ सवाल ही इम्पोर्टेंट है। प्रोडक्ट आपको प्रपोज नहीं करनी है, आपको नीड डेवलप करनी है। ये 5 मिनट है। सवाल इस तरह से पूछो कि नीड डेवलप हो और आप कस्टमर के सामने अपना प्रोडक्ट प्रपोज करने तक पहुंचो। प्लीज, वुड लाइक 2 people to come, and those who are master sellers, I would prefer, sir, please welcome। बाहर नहीं कर रहा, रोल प्ले करवाना। कोई एक और सर, आप सेलर बनेंगे बायर बनेंगे? I will become a seller. Seller, okay. Buyer. Buyer, okay, nice. Sir, please उनको चेयर देंगे आप? एक चेयर पीछे आ जाओ ना सर। हाँ, सर प्लीज बैठिए, आप बैठिए। हाँ, नो प्रॉब्लम। सर बैठिए। Hiran में सोने जी। अच्छा, you are also trainer, sir? Yes. Yeah, I have heard of it। Yes, sir. I am Sridhar Murthy। Nice meeting you, sir. अभी सोने जी जो है वो सेलर है और ठक्कर जी है जो बायर है। सोने जी उनको अपनी प्रोडक्ट बेचेंगे और सब बेचना नहीं है आपको एग्जैक्टली, आपको सिर्फ नीड डेवलप करनी है ना, सो दैट ही शुड बी एग्री टू लिसन टू यू अबाउट योर प्रोडक्ट्स, राइट। और ये 5 मिनट में आप कैसे सवाल पूछते हो वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा सर, यहाँ बैठे हो इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक्सेप्ट कर लेना है ना। आप रियल बायर हो, परचेजर, ये आपको सवाल पूछेंगे, आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो, काउंटर आर्गुमेंट कर सकते हो, लेकिन हमारे पास समय कम है तो आप उस तरह से करिए कि 5 मिनट में वो जो कहना चाहते हैं आप समझ सकते हो नहीं सकते हो अलग बात है। आप डिनाई भी करोगे तो कोई तकलीफ नहीं है,
है ना? It is his taste, not yours. Okay, sir, please. Hello, good morning, sir. Good morning. This is Hitendra Soneji from Will to Win, sir. Thank you, sir. सर आपके यहाँ पे कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं? अराउंड 10. और व्हाट अबाउट द ट्रेनिंग, सर? आप किस प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पे अरेंज करते हो? सर जनरली तो हम लोग उनको मोटिवेशनल सीरीज और देते हैं, बुक्स मोटिवेशनल सीरीज. सो क्या आपका पर्पस सॉल्व हो जाता है, सर? समटाइम्स यस, समटाइम्स नो. उसके बाद हम लोग सोचते नहीं यार. सोचते नहीं है, सर. सो आपको ऐसा नहीं लगता, सर, इसके बारे में सोचना चाहिए ताकि अपने जो एम्प्लॉयज है, जो हमारे एम्प्लॉयज जो काम करते हैं, जो सेल्स का काम है उनका मेन, तो जो भी कंपनी है वो कंपनी सेल्स के ऊपर चलती है. कंपनी में सेल्स नहीं होगा तो कंपनी बंद हो जाएगी, ताला लग जाएगा. डू यू एग्री विथ मी और नॉट? 100% वो हार्ट है. दैट इज द हार्ट ऑफ द एनी ऑर्गेनाइजेशन, राइट? अभी सेल्स को बढ़ाने के लिए सर आप क्या कर रहे हो? प्रमोशन एक्टिविटीज. प्रमोशन एक्टिविटीज में आप क्या क्या कर रहे हो, सर? हर जगह मार्केटिंग. मार्केटिंग कर रहे हो. आर यू गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स? टारगेटेड ऑडियंस होती है तो यस, अदरवाइज नो. And what about your sales team, sir? Are your sales teams equipped or well skilled as you are? नहीं, इनिशियली वी हैव टू ट्रेन देम. Right. So you think that training is required? Yes. This is where I am from, sir. Now my role starts over here, sir. So now he has agreed to give a training program to his sales team. Thank you very much. Thank you, sir. Sir, नहीं प्लीज, नो प्रॉब्लम. अब बैठिए कौन? सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इन्होंने जो बात की आपके साथ, उसकी इम्पैक्ट कैसी और कितनी है? काफी अच्छी है. इनफैक्ट इनको तो मैं काफी पहले से जानता हूँ और कुछ दूसरी प्रोडक्ट्स भी मेरे को देने आए थे. नहीं, मैं आपसे इसलिए अभी भी काफी अच्छा है. मैं आप एक काम करो, स्टील बार बेच के दिखाओ उनको. दूसरे बार दिखा. हाँ, दूसरे प्रोडक्ट बेच के दिखाओ, क्योंकि अभी क्या है उनके दिमाग में फिट है कि वो चीज मुझे चाहिए, वो बेचने आए. दूसरे बार दिखा रहे. अच्छा दूसरे को आ जाओ हलवा और सेरम भी दूसरे को आ जाओ. और प्रोडक्ट भी चेंज कर दो. थैंक यू सर. काका जी थैंक यू वेरी मच. नहीं भाई, कोई दो प्लीज कम विद सम. महेश भाई, ज्यादा बच्चा है. संचाल साहब, તમારી કન્સલ્ટન્સી બેચો. आई एम द रिक्वायरमेंट चेंज. सर टेंजिबल प्रोडक्ट है ना आपकी? आपकी टेंजिबल है ना? हाँ, मैं प्रोफेसर कंसल्टेंट. Still he is also into construction, so that is the tangible. नहीं, हाँ मैं ये कह रहा हूँ जैसे अभी उन्होंने इंटेंजिबल प्रोडक्ट किया है ना? शॉप मतलब सर्विस. अभी कंस्ट्रक्शन का दुकान. मैं ये कह रहा हूँ आप टेंजिबल प्रोडक्ट लीजिए, क्योंकि इंटेंजिबल प्रोडक्ट की सेलिंग एक टोटली अलग एस्पेक्ट है. हम टेंजिबल प्रोडक्ट अभी हम जो बात कर रहे हैं वो टेंजिबल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, जिससे सामने वाले को एग्जैक्टली उसकी नीड है कि नहीं उसके बारे में पता होता है. इंटेंजिबल प्रोडक्ट में नीड है कि नहीं वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जनरेट करनी पड़ेगी. यहाँ उतना टाइम नहीं हमारे पास. सो आप टेंजिबल प्रोडक्ट लेके बात करिए. हाँ, जे आपने देखा है. પંચાલ સાહેબ, તમારે પેલું For example, this is the product that you want to sell. Now, develop need for this product. તમારે શોપ વેચવાની છે ને પેલો પ્રોજેક્ટમાં, એના માટે એમને કન્વિન્સ ना કરો. बोले उसकी बात. अदरवाइज एक काम करो सर, ये बेचो, कोई बात नहीं. मोबाइल नहीं तो आपको दुकान देनी पड़ेगी तो ये चीज के बारे में तो कुछ करना पड़ेगा. हाँ आप बायर हो, अब आप आपको सेल करना है क्या? सेल भी कॉपर बनाते हैं. कॉपर बनाते हैं तो आप सेलर बन जाओ, आप बायर बन जाओ. हम तो पेमेंट एडवांस देते उनको मार देते हैं. वो पैसा सुनते हैं, दिन नहीं सुनते. वो कैसे बनाते हैं, पेमेंट दे वगैरह मान ले जाओ. थोड़ा सही सब काम नहीं है. Hello, Virendra Panchal from Vishwakarma Engineers. Recently we have launched a fantastic project of shopping complex. Shopping from small scale industrial. अभी क्या है कि सर, टाइम इज फास्ट चेंजिंग.
बिजनेस को एक्सपांड करने है तो हमें क्या एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतर करना ही पड़ता है, एक जगह बैठ के धंधा नहीं करता। अभी क्या है कि नेशनल हाईवे नंबर 8 पे कोर एक ऐसा स्पॉट हो गया है जहाँ 5 to 6 स्मॉल अच्छे विलेज हैं जो डेवलपिंग है। वही लोकेशन पर हमने 140 दुकान समझो या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल स्टेट समझो, 11/25 का एक डिजाइन किया है। RCC स्लैब 14 फुट हाइट का है। इसमें आप अपनी प्रोडक्ट बेच भी सकते हो, प्रोडक्ट बना भी सकते हो, मल्टीपर्पज है विथ अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज। तो आर यू इंटरेस्टेड टू बुक योर शॉप्स? नहीं बोल रहे, मैं बड़ौदा में, समझो बड़ौदा सिटी ऑलरेडी बिजनेस डेवलप है, तो बड़ौदा में इन्वेस्ट, मैं बड़ौदा रहता हूँ, बड़ौदा बिजनेस है, तो वहाँ मुझे आने का पर्पस क्या है? समझो अगर वहाँ आप आएगा तो आपका ब्रांड लोगों को जानने मिलेगा कि वहाँ बगल में GIDC है, वहाँ 300 फैक्ट्री ऑलरेडी है, वर्किंग है। देयर आर नंबर्स ऑफ इंडस्ट्री वेयर देयर इज ए मोर कंजम्पशन ऑफ कॉपर आल्सो, योर प्रोडक्ट आल्सो। आप अगर वहां जाएंगे तो पता चलेगा कि दुनिया क्या है। और इसके अलावा और 3 इंडस्ट्रियल एस्टेट आ रहे हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट रत्नाकर इंडस्ट्रियल एस्टेट हैविंग 300 इंडस्ट्रियल स्टेट्स स्मॉल स्केल्स, वो भी आ रहा है। इसके आगे हॉरिजॉन है और खुद का पोटेंशियल भी बहुत बढ़ गया है। अभी पॉवर और करजन की कंपैरिजन में पॉवर काफी आगे निकल गया है क्योंकि वह इंडस्ट्रियल हब बन रहा है। तो आपकी प्रोडक्ट वहां जाएगी, आपका एक शॉपिंग होगा, आपका दुकान का इसके ऊपर बोर्ड लगेगा, तो लोग देख के आएंगे, लोग आपको जानेंगे। और वहां कम से कम 1000 इंडस्ट्रीज के लोग वहां से आना जाना रहता है। दैट इज Thank you. The main aspect was to ask questions. आपको सवाल पूछने थे सर, सवाल पूछ के जानना था कि उनकी नीड क्या है। आपने अलग तरीके से किया, कोई बात नहीं। हम प्रोबिंग स्किल हो गया। सवाल पूछो। Let us go to the exact probing skill. सवाल पूछने के बजाय मैंने सीधी भाषण बाजी चालू कर दी। सबका अपना अपना स्टाइल है, चलता है, कोई बात नहीं। It was effective. Yeah, it was effective. No problem. Thank you. Let us go to probing, which is a part of developing need. When we develop need, which type of questions we should ask? Generally, जो generalize किया है, one is family related or business related, again depending upon the product. Then income profit related or turnover expenses related. Profit और income के सवाल आप डायरेक्ट नहीं पूछ सकते, आपको वाया रूट लेके जाना पड़ता है, and that again depends upon the customer. हिस्ट्री और नीड रिलेटेड, मैंने समझो कोई चीज पहले यूज की है, फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस चेयर आई ऑलरेडी यूज्ड सच काइंड ऑफ रिवॉल्विंग चेयर, तो मेरा एक्सपीरियंस क्या है मुझे ही बताएं। अगर आप मुझे ये चेयर बेचने आ रहे हो, आपको थोड़ी ना पता है मेरा एक्सपीरियंस क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस क्या है। और वो हिस्ट्री जो है ना, वो बहुत बड़ा काम करती है, तो वो भी जानना जरूरी है। लेकिन कैसे जानते हो? विच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू आस्क टू नो दैट हिस्ट्री। देन फ्यूचर नीड्स, एक सिंपल चीज है सर, जैसे इनका जो फील्ड है इंश्योरेंस का, आज समझो वो किसी, समझो आपके पास आते हैं, आपकी इनकम फॉर एग्जांपल पर मंथ से 50,000 है फॉर एग्जांपल। आज वो आपको जो सेल करेंगे तो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेजेंट इनकम, सही बात है, लेकिन आपकी इनकम 50,000 क्या लाइफ टाइम रहेगी? नहीं, 2 साल के बाद 60,000 हो सकती है, 75,000 हो सकती है, 1 लाख हो सकती है। तो जब वो सेल करने आएंगे तब उनको ये ध्यान में रखना है कि फ्यूचर नीड क्या हो सकती है, व्हेन द इनकम विल बी exaggerated or increase, right? Then presently on product and its utility, कौन से प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, उसकी यूटिलिटी क्या है, सही बात बताऊं, एग्जैक्टली
जो मोबाइल हम यूज कर रहे हैं, एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, जो मोबाइल हम यूज कर रहे हैं उसकी यूटिलिटी हमको पूरी पता है क्या? वी डोंट नो इवन 10% ऑफ द यूटिलिटी ऑफ मोबाइल। मतलब कस्टमर को यही पता नहीं होता है कि वो जो प्रोडक्ट ले रहा है उसको यूज कैसे करना है, उसका यूज क्या है, कितना इफेक्टिव हो सकता है, कितना यूजफुल हो सकता है ना। जनरली आजकल जो स्मार्टफोन्स मिलते हैं ना, वो इतने इफेक्टिव है कि आप चाहो तो जो चाहो वो आप उसे कर सकते हो, जो चाहो। लेकिन more than 98% people doesn't know more than 5 to 10 utilities. इसका मतलब यह है कि हम प्रोडक्ट के बारे में कभी जानकारी लेते ही नहीं, and it is the duty of a seller to tell about the utility of the product, जो हम नहीं करते हैं। हमको हमारे प्रोडक्ट की यूटिलिटी पहले जाननी होगी। हम बहुत बार ऐसा होता है सर, more than 90% people doesn't know, they don't know about their own product's utility. देखो सर, कितने इंश्योरेंस एजेंट ऐसे हैं जिनको इंश्योरेंस के बारे में 100% नॉलेज है? 1% लोग भी नहीं है सर, नॉट इवन 1% पीपल नो। जो बेच रहे हैं एजेंट है, उनको खुद को नहीं पता है प्रोडक्ट में क्या है, बिकॉज दे नेवर स्टडी द प्रोडक्ट। And that is why it is important to know the presently owned product's utility, then additional benefits, technological advantages and advancement of product. Now my main question is, what is the difference between benefit and advantage? Benefit may be commercially or whatever. Advantage are of the product. Means Advantage is intangible. Intangible, always. Maybe may not. सोनी जी सर, बेनिफिट टेम्पररी है और एडवांटेज परमानेंट है, लॉन्ग टर्म। सर आपको बताएं। सर बेनिफिट्स जो है, अभी कस्टमर जो कोई प्रोडक्ट खरीदता है उसको उसका क्या फायदा है प्रोडक्ट का, वो नंबर 1। और एडवांटेजेस कि वो उस प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज कर सकता है अपने लिए, दैट इज द एडवांटेज। आज कोई भी जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, वो बेनिफिट खरीदता है, एडवांटेज खरीदता है। Exactly. See, benefit is what you get, what you want. What you get, What you want. डिस्चार्ज થઈ ગયું। अब तक एक भी उड़ा नहीं है। बैटरी यूज करने से लगाएं। हाँ, છે ને, એનાથી તો ચાલુ છે। શું ચાલ? ये चालू होता है लेकिन लूज हो जाता है। બેસું ત્યાં इंजन नहीं थશે? નહીં, નહીં, પણ હેડું. बीजे नीचे है दूसरा ब्लॉक में डाल। So, thank you. Sorry. पहले हाँ। कहा जाता था। what you get, what you want. So benefit is what you get, what you want. आपको जो चाहिए वो मिलता है कि नहीं, वो बेनिफिट है। अगर आप कहोगे इसमें तो यार कितनी सारी चीजें हैं, एकदम एडवांस मोबाइल है,
लेकिन वो मोबाइल मेरे काम का है क्या? समझो 80 साल के एक आदमी को आप ये फोन बेचने जा रहे हो, वो लेगा क्या? लेगा क्यों लेगा? उसको इसका बेनिफिट दिखाना पड़ेगा। सर बात यह है कि उसको उसकी नीड है क्या? 80 साल के आदमी के लिए फोन कॉल एसएमएस भी नहीं करते वो, मल्टीमीडिया नहीं वीडियो यूज करते हैं, गाना सुनते हैं, वो सब बहुत एडवांस आदमी नहीं, होगा। मैंने बोला जनरली वो जब हम बुढ़े हो जाएंगे तब का आपका साथ वो अभी करते हैं। 20,000 2,000 होता है। चाइना का भी एक चीज बताऊं आपको कि अभी जो आप बात कर रहे हो शायद होगी कुछ ऐसे, नहीं, मैंने देखा 5-10% लोग होंगे, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन जनरली आप 80 साल के आदमी के पास जाओगे ना तो वो कोशिश करेगा कि यार मुझे किसकी जरूरत है, मुझे तो फोन रिसीविंग एंड आउटगोइंग होना चाहिए, बस दैट्स इट। इनकमिंग आउटगोइंग है इनफ। मगर सर मैंने बोला बेनिफिट में कमर्शियल भी इम्पोर्टेंट है। कोई किसी को भी 20,000 का चीज बोलो 5,000 मिल रहा है तो एक बार बच्चे को पूछे ही लेगा क्या एक बार ट्राई कर लो। नहीं वो लेगा लेकिन वो खुद यूज नहीं करेगा, किसी को प्रेजेंट करेगा। एक भी बेनिफिट मिल रहा है ले ले, अगर बेनिफिट दिखाएगा तो ले शायद। तो ये एक बात है। एडवांटेज की जो बात है ना वो जनरली टेक्नोलॉजिकल होता है। हाँ जो आपने बताया ना ले लेगा क्यों ले लेगा? क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और एडवांटेज वो देखेगा। वो ये सोचेगा कि अगर मैं लेता हूं तो मैं नहीं तो कोई नहीं, घर का कोई आदमी तो यूज कर सकता है जिसको जरूरत है। सो दीज आर दी बेसिक डिफरेंसेस। अच्छा लेट अस गो टू सर एक सेकंड, मैंने जो बताया था कि बेनिफिट इज कमर्शियल Yeah. एडवांटेज जो प्रोडक्ट का है वो कुछ रिलेट कुछ होता है। बेनिफिट सिर्फ कमर्शियल नहीं होता। नहीं इमीडिएट मैं समझ सकता हूँ। एक सेकंड में आदमी को लेना हो तो देख ले आज बेनिफिट क्या है, अरे 2,000 का फायदा ले लो, फिर एडवांटेज मिल जाएगा। एक बात है सही है। फर्स्ट स्टेप इज बेनिफिट, सेकंड स्टेप इज एडवांटेज। Yeah, exactly. Then comes status related. अभी देखो आप सब अलकापुरी में जाओगे और ये फोन बेचने की कोशिश करोगे तो लेने वाले बहुत कम होंगे, लेकिन ये बेचने जाओगे तो लेने वाले ज्यादा होंगे। जरूरत हो नहीं हो, सही बात। स्टेटस, राइट? देन प्रॉब्लम्स करंटली फेस फ्रॉम प्रेजेंट सप्लायर ऑफ प्रोडक्ट। अभी जो सप्लायर है उससे कौन से प्रॉब्लम फेस कर रहा है, अभी जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है उससे कौन से प्रॉब्लम फेस कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बट यू सी more than 50% sellers never try to understand the problems customers are facing with their current product, right? Paraphrasing. अब डेवलपिंग नीड में जब आप प्रोबिंग करते हो तो कौन से सवाल पूछते हो, कैसे कैसे सवाल पूछते हो और उसका नतीजा क्या है, उसको पैराफ्रेज करना है। मीन्स यू हैव टू कॉम्प्रीहेंस द थिंग्स और उसको एक मिनट में जो आपकी बात हुई है पूरी उसको 1 मिनट में समराइज करके कस्टमर को बताना है कि हमारी अभी भी जो बातें हुई है वो यही हुई है। Do you agree? इसका मतलब क्या होगा? वो एग्री कर रहा है कि उसकी नीड ये है, आपने सवाल में जाना क्या है, उसकी नीड जानी है और कुछ ये है। सो दिस इज व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द थिंग्स। अभी हम एक गेम खेलेंगे सर, छोटा सा गेम, 5 और 5। सर एक आप इस तरफ आ जाओ, 6-6 की टीम बन जाएगी। अब करना क्या है सर, ये वाली टीम जो है वो सवाल पूछने वाली है और ये वाली टीम जो है वो जवाब देने वाली है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाली टीम जो है वो डिसाइड करेगी किसी एक नेशनल लीडर का नाम। आप अंदर अंदर डिसाइड करोगे और कागज में लिख के चिट्ठी लिख के मुझे दे दोगे, वो मेरे पास रहेगी, है ना। और फिर आप नाम नहीं बताओगे, लेकिन कौन सा लीडर है ये जानने की कोशिश ये टीम करेगी और ये टीम सवाल पूछेगी, किस तरह से सवाल पूछने हैं, है ना। वो भी बताऊंगा मैं आपको कैसे सवाल पूछना है। आप सवाल पूछते जाओगे और इनको थ्रू योर क्वेश्चंस आप उनको कॉर्नर करते करते ले जाओगे, कॉर्नर करोगे पूरे।
and then you will decide, you will come to know the exact name. आप नाम रिवील करोगे, इनके दिमाग में जो नाम है वो आप बताओगे, बराबर? सर प्लीज डिसाइड, यू हैव सम 15-20 seconds. गांधी साहब लगे ना वो इन्होंने ये समझा कि तूने बोला कि गांधी साहब का नाम लिख के दे। डिस्कस करके आ गया लीडर का नाम नहीं सुने हाँ एक नाम लेकिन ना कारोबार ध्यान सामोर को बता बेहतर लसन पेंटिंग में आती है चलो ठीक। पानी डिटेल में याद रखियो भाजी स्टार्ट। डिसाइड हो गया सर? हाँ बस लिख के मुझे दे दो। ये जो भी नाम लिखा है इसका मैक्सिमम डिटेल सही है उसको ये पहला सवाल है। गुरु आगे बढ़ नाम नहीं सर ही इज परफेक्टली राइट। आप जो नाम लिख रहे हैं उसके बारे में आपको पता है? हाँ ये बेचारे पूछते हैं नहीं, पता है आपको पता होगा इसने नाम लिखा है, पर सबसे ज्यादा किसको मालूम है? हाँ सबको बता दिया किसको ज्यादा मालूम है। हाँ नाम तो देख लो। सुनी सर आप दूसरा नाम लिख दो जितना ज्यादा। ये वाले सुनी सर भाई जाओ एक नाम है ये वाली टीम में अच्छा भैया ये वाली टीम जो है वो सवाल पूछेगी और वो नाम रिवील करने की कोशिश करेगी, जानने की कोशिश कर, जाने की कोशिश करेगी और उनको जवाब देना पड़ेगा। जवाब आप किसी का अपना हम जो पूछेंगे उसका एक मिनट में आता हूँ, वहाँ भी आता हूँ। तो बीजू नाम रखो तो Want to change? चेंज कर दो तो बहुत डिटेल में मत करो। अरे वादो नहीं यार। आपका सामान बताओ मुझे। चलो, चलो। No. These are the words you can use to ask the questions. अभी एक चीज है, ये हाउ जो है ना हाउ, ये कम से कम यूज होगा और why कम से कम यूज होगा, because these are open-ended questions. आपको हो सके तब तक क्लोज-ended questions पूछने हैं, मतलब जिसका जवाब एक या दो वर्ड में या फिर यस और नो में आता हो। और आप लोग जो भी, आप में से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, राइट, जो जवाब देगा यस और नो जो भी है, सब लोग नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर आपको जरूरत महसूस हो, जो रिप्रेजेंटेटिव उसको जरूरत महसूस हो किसी सवाल के जवाब की, तो आप किसी को कंसल्ट कर सकते हो। हाँ नहीं मालूम और बोल दो कि हाँ तो नहीं हो। अगर आपको पता नहीं है तो आप कंसल्ट कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, राइट। लेकिन आप लोगों को हो सके तब तक ऐसे सवाल पूछने हैं जिसके जवाब शॉर्ट हो, राइट। सो नाम मेरे पास आ गया, इसका मतलब ये लोग नाम तो बदल नहीं सकते आप। सही है। अब सवाल ये है कि आप कैसे सवाल पूछते हो। नेशनल लीडर, ही इज अ पॉलिटिकल लीडर। मे बी सी, जरूरी नहीं है कि ये आज का लीडर हो। हाँ वो पूछे ना सब पूछ रहे हैं। पूछना वो पूछेंगे सब। ऐसा कुछ हो प्लीज इज ही अ पॉलिटिकल लीडर? नो। इज ही अलाइव और ही इज नो मोर? नो सर बाकी सब लोग भी सवाल पूछेंगे। इंडिया से नेशनल लीडर, दैट इज इंडियन। अराउंड अबाउट 50 years, 50 वर्ष, मोर देन 50 years। एक्सपायर हुए हैं। उनकी कुछ अचीवमेंट या कुछ काम किए हो जो शब्द में जवाब यस और नो में बोलना है। ऐसे दो शब्द में नहीं आ सकता, अचीवमेंट नहीं आ सकता दो शब्द में। दो तीन वर्ड्स यूज कर सकते हैं। अच्छा गुजरात से नो गुजरात। नो गुजरात, राइट। दीजिए नहीं। अच्छा वो वैसे आपको पता है जवाड़वादी और मवाड़वादी, वो डिप्लोमेटिक थे और डिक्टेटर टाइप का नेचर थी। डोमिनेशन सुभाष चंद्र बोस नहीं, डिक्टेटर टाइप का। Did you get the idea? सुभाष चंद्र बोस।
जो तुम्हारी वीकनेस एक तो विचार हो गए सवाल पूछो इम्पोर्टेंटली सवाल पूछने के ये जो तरीके हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब अपना सेल करने जाते हो, प्रोडक्ट सेल करने जाते हो, तो किस तरह से सवाल पूछते हो। अभी इनके दिमाग में क्या है वो आपने कैसे रिवील किया? ऐसे रिवील किया ना कि आपका टारगेट वो था कि इसके दिमाग में क्या है। क्या हम प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इसके दिमाग में क्या है? जो सोचना बहुत जरूरी है। एंड दिस इज द क्रक्स ऑफ टॉपिक्स की सुभाष चंद्र बोस इज नॉट डिक्लेयर्ड डेड ना, तो बोल भी नहीं सकते जिंदा है। फटाफट जॉब मिल जाए, वो जिंदा नहीं बोलता, वो बोले वो तो उसका कुछ पता नहीं था। अभी अपन 15 मिनट और मिनट 9:30 तक चले। 9:30 साढ़े 10 9:30 यहाँ बोल रहे हैं 15 मिनट नहीं, आधा घंटा है, आधे घंटे अभी आधा घंटा है। See, generally these are the questions which we ask. This type of things. In probing. Right? और हर एक चीज, हर एक क्वेश्चन जरूरी है। When you ask, प्रोब करते हो ना, तो जनरली हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आप सर जैसे ये है, अपनी प्रोडक्ट बेचने जाते हैं से शॉप, तो सवाल सबसे पहले ये पूछेंगे सर आपके पास शॉप है क्या? सवाल ये होगा यस और नो, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। अगर है तो सर कहाँ है, कितनी है, एक या दो,